महाराज, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, परंतु आज ही पिताजी का एक और संदेश आया है और उन्होंने मुझे शीघ्र ही वापस आने के लिए लिखा है। कुमार युधाजित, बड़े महाराज की ऐसी आज्ञा है तो हम भी तुम्हें अधिक नहीं रोक सकते, अन्यथा हमारी इच्छा अभी तुम्हें भेजने की नहीं थी। देवी कैकेयी की भी यही इच्छा थी कि तुम कुछ दिन और अयोध्या में रहते। मैंने तो भैया से बहुत आग्रह किया था, किंतु आज पिताजी के पुनः आदेश आने पर मैं चुप रहने के लिए विवश हो गई। आपने हमें याद किया पिताजी? हाँ भरत, तुम्हारे मामा आर्य युधाजित चाहते हैं कि आज ही कैकेयी देश के लिए प्रस्थान किया जाए। आज ही? क्यों मामा जी, आपको हमारी अयोध्या अच्छी नहीं लगी? ये बात नहीं कुमार भरत, तुम्हारे नाना जी ने मुझे शीघ्र लौट आने का आदेश भेजा है। भरत, तुम्हारे नाना जी का स्वास्थ्य आजकल ठीक नहीं रहता। वो तुम लोगों को देखने के लिए बड़े इच्छुक हैं। भैया का आज ही प्रस्थान करना अति आवश्यक है। तुम दोनों जाकर माता कौशल्या और सुमित्रा से जाने की आज्ञा ले लो। सबसे पहले राम भैया और भाभी से विदा मांगता हूं। अच्छा। आपसे विदा लेने आया हूं भैया। मैं और शत्रुघ्न आज मामा जी के साथ जा रहे हैं। तो आखिर मामा जी नहीं माने, हमसे छीन कर ले जा रहे हैं तुम्हें। अच्छा, जाओ, कुछ दिन ननिहाल में आनंद से बिता कर आओ। वहां के आनंद में भी आपकी याद तो क्षण भर के लिए भी नहीं जाएगी भैया। जी चाहता है मेरे दो हिस्से हो जाएं। एक हिस्सा यहीं आपके चरणों में पड़ा रहे और दूसरा नाना जी की आज्ञा का पालन करने ननिहाल चला जाए। भैया, इन चरणों को छोड़कर तो स्वर्ग भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारे बिना हमें ही कहां अच्छा लगेगा, परंतु नाना जी का मन भी रखना आवश्यक है ना। जानते हो भरत, मेरा भी बहुत मन करता है मैं तुम्हारे साथ चलूं। ऐसा लगता है मैं तुम्हारे बिना अकेला हो जाऊंगा। तो फिर चलो ना भैया, कितना अच्छा होगा। परंतु पिताश्री के पास भी तो किसी को रहना चाहिए। जब मैं और लक्ष्मण गए थे तब तुम और शत्रुघ्न यहां थे। अब तुम दोनों जा रहे हो तो मैं और लक्ष्मण माता पिता की सेवा करेंगे। परंतु एक बात याद रखना भरत, यदि मेरा मन नहीं लगा तो मैं तुम्हें जल्दी बुलवा लूंगा। ऐसा ही करना भैया, किसी बहाने जल्दी ही बुला लेना। महर्षि, हम जब भी जाने की बात उठाते हैं तो महाराज दशरथ किसी न किसी प्रकार बात टाल देते हैं। हम जानते हैं कि महाराज के आग्रह के पीछे आपका भी संकेत रहता है। सच है मुनिराज, अयोध्या नरेश की तरह हमारा भी मन नहीं करता आपको विदा करने के लिए। मन तो हमारा भी नहीं करता यहां से जाने के लिए। आपके और श्री राम के दर्शन नित्य होते रहें, इससे अधिक सौभाग्य और क्या होगा। परंतु आप तो जानते ही हैं कि अब हमारे जाने का समय आ गया है। इसलिए आप महाराज से यह कहने की कृपा करें कि अब हमें जाने की अनुमति प्रदान करें। आपको विदा करना बड़ा कठिन है मुनिवर। आपकी ही कृपा से आज सूर्यवंश की कीर्ति को 4 चांद लग गए हैं। हम तो समझे थे कि अब आप हमें अपने चरणों से दूर नहीं करेंगे। यदि हमसे कुछ भूल चूक भी हो गई हो तो अपनी उदारता से क्षमा कर देंगे, परंतु अयोध्या छोड़कर नहीं जाएंगे। पूज्यवर, अब यह अयोध्या आपकी है। मुझे, मेरे पुत्रों को, समस्त परिवार को अपना सेवक मानकर यहां रहने की कृपा कीजिए। राजन,
आप हमारे चारों ओर अपने निश्चल प्रेम का सुंदर जाल फैला रहे हैं, जिससे हमारे मन में मोह की दुर्बलता आने लगी है। इसलिए यही समय है जब हमें ममता के इस बंधन को तोड़ देना चाहिए। जब एक कर्तव्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाए तो मनुष्य अपने भावी कर्तव्य पथ पर आगे चल दे। थोड़ी देर भी यदि इस सफलता की ममता में फंस गया तो माया उसे पकड़ लेगी। ब्रह्म ऋषि, यदि आप भी माया से डरेंगे तो हम जैसे साधारण मनुष्यों का क्या होगा? आप तो वो महान विभूति हैं जिन्होंने अपने तपोबल से हमारे पूर्वज महाराज त्रिशंकु के लिए अंतरिक्ष में एक नया स्वर्ग निर्माण कर दिया था। हमारी महत्ता का बखान तो तुम कर रहे हो राजन, परंतु हमारे पतन के वो क्षण याद नहीं रहे जब मैनिका की आसक्ति के मोह जाल में फंसाकर इंद्र ने हमारे तपोबल को भी क्षीण कर दिया था। मेरी कहानी बड़ी शिक्षाप्रद है राजन। सिद्धि के शिखर पर पहुंचकर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए, नहीं तो एक ही भूल से उसकी सहस्रों वर्षों की तपस्या मोह के थोड़े ही क्षणों में नष्ट हो जाती है। वही हमारे साथ हुआ। जब मैनिका इंद्र की आज्ञा से हमें भरमाने पृथ्वीलोक पर आई, उस समय हम अपने तपोबल के तेज से दिव्यमान होकर पूर्ण सिद्ध हो चुके थे। उसी कारण हमारे अंदर बहुत अहंकार था कि हमसे बड़ा अब कोई नहीं। इतने बड़े अहंकार को एक स्त्री के झूठे हाव भाव ने कुछ ही समय में चूर चूर कर दिया। हम सब कुछ समझते हुए भी नारी शरीर के मोह में फंस गए और उस एक ही क्षण में हमारे तप का सारा तेज क्षीण हो गया। माया बड़ी ठगनी है राजन। वो कई रूपों में मनुष्य को फंसा लेती है। जिस समय की बात तुम कर रहे हो उस समय माया ने हमारे अहंकार का रूप धर लिया था। यहां तक कि देवतुल्य महर्षि वशिष्ठ, देवता भी जिनकी वंदना करते हैं, उन पर भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने की मूर्खता हम कर बैठे। परंतु इन क्षमा मूर्ति की अनुकंपा और दया से ही हम उस माया जाल से बच निकले। आज फिर हमें आपके अपार स्नेह के रूप में वही माया का मोह जाल दिखाई दे रहा है। हमारा मोह का जाल नहीं है प्रभु, हम तो श्री चरणों की पूजा करना चाहते हैं। केवल भावना का नैवेद्य है हमारा। तो यही भावना का नैवेद्य तो मोह की जड़ है राजन। शास्त्र कहता है कि मनुष्य जब अपने सांसारिक कर्तव्य पूरे कर ले तो उसे अपने पुत्र, पत्नी, मित्र या परिवार की भावनाओं के बंधन ठीक समय स्वयं ही तोड़कर अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए। यदि वो समय चूक गया तो उसे केवल मृत्यु के समय ही चेतना आएगी। इसलिए उत्तम यही है कि स्वयं पहले ही चेत जाए। महामुनि वशिष्ठ, अब हमें आज्ञा दीजिए। मुनिवर, आपके यहाँ रहने से जो आध्यात्मिक प्रकाश चारों ओर छाया रहता है, उससे वंचित होने को हमारा मन नहीं होता। फिर भी साधु और नदी का रुकना उचित नहीं होता। इसीलिए राजन, हम विश्वामित्र जी की बात का समर्थन करते हैं।
आप दोनों गुरुजन हैं, आपकी आज्ञा शिरोधार्य करनी पड़ेगी। गुरुदेव, आर्य सुमंत्र से कहकर आप ब्रह्मऋषि के प्रस्थान की व्यवस्था करा दीजिए। कल्याणमस्तु। शास्त्र कहता है कि मनुष्य जब अपने सांसारिक कर्तव्य पूरे कर ले तो उसे अपने पुत्र, पत्नी, मित्र या परिवार की भावनाओं के बंधन ठीक समय स्वयं ही तोड़कर अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए। यदि वो समय चूक गया तो उसे केवल मृत्यु के समय ही चेतना आएगी। इसलिए उत्तम यही है कि स्वयं पहले ही चेत जाए। केस पके तन प्राण थके, केस पके तन प्राण थके, अब राग अनुराग को भार उतारो। मोह महमद पान कियो, अब आत्म ज्ञान को अमृत ढारो। जीवन के अंतिम अध्याय में त्याग करो और दीक्षा धारो। राम को सौंप के राज और पाठ करो तप, अपनो जन्म सुधारो। राम को सौंप के राज और पाठ करो तप, अपनो जन्म सुधारो। करो तप, अपनो जन्म सुधारो। गुरुदेव, महाराज श्री दशरथ जी आश्रम में पधारे हैं। महाराज दशरथ आश्रम? चरण वंदना गुरुदेव। कल्याण हो। आपका स्वागत है राजन। एक साधु के आश्रम में अकस्मात आगमन, निश्चय ही कोई विशेष प्रयोजन होगा। हाँ गुरुदेव, हम आपसे कुछ अपने मन की बात एकांत में करने आए हैं। यदि आप अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो चुके हों तो थोड़ा सा समय प्रदान करने की कृपा करें। अवश्य। कहते हैं गुरु की कृपा हो तो सारे मनोरथ बिना प्रयास के ही सफल हो जाते हैं। मैंने भी इस जीवन में जो कुछ पाया है वो इन्हीं चरणों की पूजा से पाया है। प्रभु, अब मेरे मन में एक ही अंतिम अभिलाषा रह गई है, वो भी आपके आशीर्वाद से पूर्ण हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं राजन। आप निश्चिंत मन से अपना मनोरथ कहिए। हे मुनिवर, राम अब सब प्रकार से योग्य हो गया है। सेवक, मंत्रीगण, नगर निवासी, यहां तक कि शत्रु भी उसका आदर करते हैं। सारी प्रजा को वो वैसे ही प्रिय है जैसे मुझे और आपको। इसलिए मैं अयोध्या का राज्यभार अब उसको सौंपना चाहता हूं। हे नाथ, यदि आप राम को राजपद प्रदान करने की आज्ञा दें तो अपनी आंखों के सामने राम का राज्याभिषेक देखने की लालसा पूरी हो जाए। फिर ये शरीर रहे न रहे, मुझे इसका पछतावा नहीं रहेगा। महाराज, आपकी बात से हमें अपार आनंद प्राप्त हुआ है। आपका प्रस्ताव अति उत्तम और उचित है, परंतु इसके लिए आपको एक राज्यसभा का आयोजन करना चाहिए। उसमें उपप्रदेशों के सामंत राजाओं, समस्त मंत्रियों, अधिकारियों, देश के विचारकों, प्रजा के प्रमुख लोगों को बुलाकर उनसे इस प्रस्ताव की स्वीकृति लेनी चाहिए ताकि सर्वसम्मति से राम को राजपद दिया जाए।
यही आपके वंश की परंपरा रही है, आपको भी यही करना चाहिए। परम पूज्य गुरुजन एवं उपस्थित सज्जनों, इक्ष्वाकु वंश के पूर्वजों की भांति मैंने भी आज तक प्रजा को अपनी संतान मानकर सदा जन कल्याण के विचार से ही सारे कार्य किए हैं। परंतु जैसे कि मेरे पूर्वज करते आए हैं, उसी प्रकार जीवन के अंतिम दिनों में वानप्रस्थ और संन्यास का आश्रय लेकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए साधना करना चाहता हूं। इसलिए आप सबकी अनुमति लेकर मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को राज्य का सारा भार सौंपना चाहता हूं। मैं शीघ्र ही राम का अभिषेक करना चाहता हूं। यदि मेरा यह प्रस्ताव आप सबको अनुकूल जान पड़े, यदि आप सब मेरे इस विचार से सहमत हों, तो उसके लिए सहर्ष अपनी अनुमति प्रदान करें, अथवा मेरे विचार में यदि कोई त्रुटि हो तो उसे भी निस्संकोच बताने की कृपा करें। महाराज, आपने तो जैसे हमारे मन ही की बात कही है। आपके इस प्रस्ताव का हम सब की ओर से पूर्ण रूप से अनुमोदन है महाराज। हम सब एक मत से आपका समर्थन करते हैं। क्यों? किस लिए स्वीकार है? क्योंकि यह प्रस्ताव हमने आपके सामने रखा, यह हमारी इच्छा है, इसलिए आप सबने हमारे प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। आप किन कारणों से राम को राजा स्वीकार कर रहे हैं, हम